मैला ढेरों चढ़त है संसारी के नाम। क्षण में पावन हरि करे तू ही तेरा धाम। हे आपा, संसारी के मत्थे अहंकार के यानी कर्मों के ढेर लगे हुए हैं। उन कर्मों से मुक्त होना ही सद्गुरु का सानिध्य व उनकी कृपा है। ज्ञान प्राप्ति के बाद तुम स्वयं परमात्मा का धाम यानी स्थान बन जाओगे। हृदय रूपी निज आंख से भव सागर को देख, करुणा सागर नाव ले तेरी राहें देख। हे आपा, तुम अंतर की आंख से इस मायावी संसार को देखो तो तुम्हारा देखने का यानी चर्म चक्षु से नजरिया बदल जाएगा। परमात्मा करुणा सागर है। वे तुम्हारे लिए भव सागर तारने के लिए नाव यानी ज्ञान लेकर सानिध्य के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह अमात अरु विकल है, मानत सबे अनाथ। रोम रोम हरि तू बसे, कहवे सबे सनाथ। हे आपा, जब संसार के तमाम प्राणियों में परमात्मा रोम रोम यानी जर्रे जर्रे में बसे हुए हैं, तो फिर कोई उसकी संतान अनाथ, अपंग, गरीब, पतित कैसे हो सकती है? मन का अपने होने का दृष्टिकोण ही दूसरे में वह परिस्थिति पैदा कर देता है। जो जैसा है वैसा ही दूसरे के लिए भी सोचता है, क्योंकि हर किसी में हर किसी को जान लेने की क्षमता नहीं होती। सद्गुरु मन नहीं, अंतर को पढ़ लेते हैं। माँ बालक के पास है, करे न कोई दूर। ममता की ताकत भली, पार न पावे शूर। हे आपा, जैसे माँ और बालक आपस में ममता से जुड़े हुए हैं, वैसे ही सद्गुरु और मुमुक्षु करुणा से जुड़े हुए हैं। इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। ममता की ताकत भी इतनी अतुलनीय होती है कि बड़े बड़े सूरमा भी उसके आगे पस्त पड़ जाते हैं। तो फिर सद्गुरु की करुणा की तो बात ही क्या। मन ही जग का रूप है, जग ही मन का रूप। मन अमन जब होई है, वह सद्गुरु का रूप। हे आपा, मन और संसार एक रूप है। जब मुमुक्षु सद्गुरु का सानिध्य सेवन करते करते अमन यानी जहाँ मन संसार अहंकार की अवस्था नहीं रहती बन जाता है, यानी उसका मन मर जाता है, तब वह सद्गुरु स्वरूप बन जाता है। जग अंधियारा कूप है, भोला भटका तोए। राह करे दीपक धरे, सद्गुरु कृपा होए। हे आपा, यह संसार अंधेरे और गहरे भयावह कुएं जैसा है। कोई भी उसमें भूला पड़ सकता है, भटक सकता है। सद्गुरु ही ज्ञान दीपक धरकर मुमुक्षु का मार्ग तय करते हैं, दिशा व दृष्टि देते हैं। सद्गुरु करुणा के सागर होते हैं। मन की गति दोऊ समी, राजा हो या रंक। सच्चा धन गुरु की कृपा, बाकी मन का पंख। हे आपा, मन द्वैत है, उसकी दोहरी गति अलग अलग विचारों में प्रवृत्त होती है। गरीब अमीर सबके लिए सद्गुरु की कृपा एक सी बनी रहती है। यही संसारी का सबसे अमूल्य धन है। जो मन की माया में रमा करता है, वह तो नरक लोक यानी अहंकार को ही प्राप्त करते हैं। नाम रूप संसार के, सारे हरि के रूप। जगत रूप हरि संचरे, वह सद्गुरु का रूप। हे आपा, संसार और परमात्मा एक ही ओत प्रोत समझो। परमात्मा ही संसार का रूप लेकर प्रकट होते हैं। परमात्मा ही जगत में सद्गुरु के रूप में विचरण करते हैं। अहम शीत जल कांकरा, सागर एक अनेक। ज्ञान अग्नि का पड़ तपा, लगे तो सागर एक। हे आपा, जब संसार रूपी सागर का जल शीतल अहंकार का पवन लगने से बड़े बड़े टुकड़ों यानी ग्लेशियर में बदल जाता है और एक जल में से वह अनेक खंडों में बदल जाता है, किंतु सद्गुरु की ज्ञान अग्नि रूपी गर्म हवाओं के स्पर्श से वह अनेक एक जल में परिवर्तित हो जाते हैं। वैसा ही संसार में समझो। जल में लहरी अनेक है, फिर भी सागर एक। जग भी एक अनेक है, सब में सद्गुरु एक। हे आपा, सागर में हवा लगने से
अनेक लहरें उठती हैं और मिट जाती हैं, फिर भी सागर का पानी तो एक ही है। उसी प्रकार संसार भी एक होते हुए भी अलग अलग प्राणियों के रूप में दिखता है। परमात्मा तो उन सब में एक ही है और वही सद्गुरु रूप है। भेद ज्ञान अहंकार है। लाख करोड़ों धन मिले, वैभव यश लख लूट, सच्चा सुख संतोष है, पा वही जग से छूट। हे आपा, संसार का सबसे बड़ा सुख संतोष है और वह संसार छूट जाने के बाद ही मिलता है। धन, वैभव, ऐश्वर्य सब नाशवान क्षणिक सुख है, उनका भरोसा नहीं करना चाहिए। दृष्टि के बाद मुक्ति मिल सकती है। मन में ढक है कूप में, सागर कैसे पाए। भव जो पावे कूप में, सागर वही बताए। हे आपा, मन बुद्धि कूप जैसे है, उन्हें परमात्मा के अनंत अस्तित्व का पता कैसे चले। जैसे मेढक को सागर का पता नहीं चलता, परमात्मा में अटूट श्रद्धा रखने वाले को जीवन कूप जैसा संकीर्ण होने पर भी वह जागने पर तीनों लोकों की बादशाहत पा जाता है। सर्जक सब जग जानिए, सर्जन है अनजान, कृपा दृष्टि गुरु आपकी, सब निर्गुण की खान। हे आपा, सृष्टि बनाने वाला सृष्टि के द्वारा अभिव्यक्त है, किंतु उसके सर्जन की प्रक्रिया अति गुप्त है। यह सब सृष्टि का संचालन यानी सर्जन पालन विसर्जन निराकार यानी निर्गुण परमात्मा से ही होता है। जगत नियम अधीन है, प्रकृति और ये प्राण, सद्गुरु कृपा कीजिए, जन्म मरण से त्राण। हे आपा, परमात्मा ने सृष्टि की रचना करके उसे काल द्वारा निश्चित नियमों में बांध दिया है और ये प्राण भी उसी तरह नियमाधीन है। हे सद्गुरु, कृपा कर हम मुमुक्षुओं को जन्म मरण से मुक्ति दिलाओ। कहे अशब्द नमन अमन, असंग अरूप अमा, नहीं अजात की जात है, तू ही तेरा जाप। हे आपा, परमात्मा को अशब्द नमन अमन असंग अरूपी अमाप अनंत अजात अनुपम के भाव से जाना जाता है। हे परमात्मा, तुम ही मुझ में रहकर अपने आप का चिंतन करते कराते हो, यह कितना अद्भुत है। यश बलि तू होवे भले, यश ना दे संसार, नेकी कर तू भूल जा, सब संगत का सार। हे आपा, संसार में चाहे किसी का कितना ही भला करो, यश नहीं मिलता और मिलना भी नहीं चाहिए। यही सद्गुरु संगति का सार है। कोई किसी का भला नहीं कर सकता, सब परमात्मा ही करते हैं। अति में बैठा अंत है, वह विस्फोटक होए, समाधान मन से करे, संग जगावे तोय। हे आपा, सृष्टि में अति अंत का प्रतीक है, वह विस्फोटक भी हो सकता है। सद्गुरु ही समाधान यानी समझौता से यह संसार चलाते हैं, उनकी संगति करनी चाहिए। अश्व सवारी तू करे, मारे चाबुक चार, चना खिलावे प्यार से, वैसा हरि का प्यार। हे आपा, जैसे कोई घोड़े की सवारी करता है, उसे दिशा देने के लिए चाबुक यानी भय का भी प्रयोग करता है, किंतु करुणावशात वह उसके खाने पीने का भी इंतजाम करता है। वैसा ही नरम और कठोर व्यवहार सद्गुरु का मुमुक्षुओं के साथ करुणावशात ही होता है। एक उजाला तम हरे, तम ना सूरज पाए, गुरु कृपा से तम करे, एक उसी को पाए। हे आपा, संसार को अपनी गति यानी हालत का पता नहीं है और न ही वह परमात्मा के विषय में जानता है, किंतु सद्गुरु की कृपा ही उस अज्ञान रूपी अंधकार को भव पार करा देती है। बस वह एक ही परमात्मा पाने योग्य है, जिसे पाने के बाद पाने योग्य सृष्टि में और कुछ भी न बचे, वही परमात्मा है। कान शिशु का बींधते, तू उसको फुसलाए,
वैसे गुरु मैं को हरे तेरे कारण धाय। हे आपा, जैसे छोटे बच्चे को कान का गहना पहनाने के लिए उसके कानों में छेद किए जाते हैं, इन कोमल कानों में छेद करते समय छेद करने वाला उसे फुसला फुसला कर छेद कर देता है, उसे कम कष्ट होता है। वैसे ही सद्गुरु भी मुमुक्षु का अहंकार सानिध्य में कब हरण कर लेते हैं यह उसे पता भी नहीं चलता, यानी कष्ट भी नहीं होता। अहंकार छोड़ना भी कष्टदायी होता है। भूजल जैसे पाई है कंकर पत्थर काढ़, संगत से हरि पाई है छोड़ जगत की बाढ़। हे आपा, जैसी जमीन खोदकर उसमें से कंकर पत्थर मिट्टी आदि निकालकर स्वच्छ मीठे जल को प्राप्त किया जाता है, वैसे ही संसार के जंजाल से निकालकर सद्गुरु सानिध्य प्रदान कर परमात्मा से मिलवाते हैं। कोटि कोटि है जुग भये इस प्रकृति के माँ, क्षण बीता अनुभूति में महाकाल का माँ। हे आपा, सृष्टि में जिस समय को हम करोड़ों अरबों वर्ष कहते हैं वह अनुभूति में एक क्षण ही बीता समझो। सद्गुरु काल से निकले हुए महाकाल स्वरूप है, वहां यानी अनुभूति में समय नहीं होता। तुझ में तेरा राम है तू ही तेरा राम, कण कण में भगवान है वही अनामी नाम। हे आपा, तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंतर में ही विराजमान है और वही तुम्हारी पहचान है। वही परमात्मा जो सृष्टि के कण कण यानी अनुरेणु में व्याप्त है, उसका कोई नाम नहीं होता, सब नाम हमारे दिए हुए हैं। नहीं भिखारी दीन है भले ही मांगे भीख, दीनहीन दुर्संग है यह सद्गुरु की सीख। हे आपा, दीनता कोई मनुष्य की स्थायी प्रकृति नहीं है, वह तो सांसारिक व्यवस्था की एक परिस्थिति है। अतः हमें हमेशा के लिए किसी को गरीब, भिखारी, दुखी, पतित नहीं मान लेना चाहिए। यह सब अवस्थाएं मात्र दुर्संग यानी जो सुसंगत नहीं है से ही उत्पन्न होती है। सद्गुरु के लिए सब एक जैसे होते हैं क्योंकि वे उनका अंतर पढ़ते हैं, कर्म नहीं। जगत स्वप्न जागे मना कोटि प्रश्न करी लई, श्वास कुंडली तक भरे विचार सब हरि लई। हे आपा, जगत स्वप्नाधीन है, इसी अवस्था में वह कई तरह के प्रश्न यानी परमात्मा के विषय में करता है, क्योंकि वह सदैव विचार यानी भूत भविष्य में ही डूबा रहता है। वर्तमान में जब तक वह नहीं होता तब तक सानिध्य में अनुपस्थित ही समझो, भले वह शरीर से बैठा हुआ हो। कुंडली यानी नाभि तक गहरे श्वासोच्छ्वास से आदमी विचार से निकलकर वर्तमान में आ सकता है। यह क्रिया बार बार करनी चाहिए। सद्गुरु को खत भेजिए मैं की टिकट लगाए, अहंकार तजिए सबे सद्गुरु पार लगाए। हे आपा, सद्गुरु के सानिध्य में मुमुक्षु को उनके चरणों में तमाम अपना अहंकार छोड़ देना होता है, किंतु कई बार ऐसा न हो पाने के कारण वह द्विधा में आ जाता है। अपनी भूल का इकरारनामा यानी स्वीकार भाव सद्गुरु को लिखकर भी भेजा जा सकता है, किंतु इसका अंतिम ध्येय तो अहंकार छोड़कर भवसागर में तैर जाना ही है। तेरा हृदय नाच के भक्तन गले लगाए, हे हरि तेरा ऋण ना कभी चुकाया जाए। हे आपा, सद्गुरु मुमुक्षुओं को देखकर उन्हें अपने गले लगा लेते हैं, उनसे मिलकर उनका हृदय प्रफुल्लित होकर नाचने लगता है। हे सद्गुरु यानी परमात्मा, तुमने इस अनगढ़ यानी अमूर्त पत्थर की तरह अज्ञानी जीव को भव पार उतारने की कृपा की यानी मूर्त रूप दिया है। उसका ऋण यह कभी भी इस जन्म में नहीं उतार सकता, चाहे इस शरीर की चमड़ी ही उधेड़कर आपको जूते बनाकर पहनाया जावे तो भी वह आपके उपकार के आगे तुच्छ तिनके के समान है।
अर्थात मैं आपसे उरूण कभी नहीं हो सकता। मेरे कारण जो रुए, उसके कारण रोए, मन में दृढ़ निश्चय करे, अगम निगम जो होए। हे आपा, सद्गुरु करुणा सागर है। वे जगत के सारे दोष अपने ऊपर ले लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। जन्म मरण के कर्म बंधन से उत्पन्न संसार की अधोगति को वे देख देख कर करुणा कलित होते हैं, यानी रोते हैं। मुमुक्षु भी जब अनन्य भाव, अटूट भाव की पराकाष्ठा तक पहुंचकर सूरत अवस्था को प्राप्त होता है, तब वह रो रो कर भी अपने इष्ट यानी अंतरतम को पाने के लिए तत्पर रहता है। जो इस भाव से परम को पाने के लिए अड़ग है, वह निश्चय ही परम पद को पा जाता है, चाहे वह कितना ही अगम्य या निर्गम पथ क्यों न हो। हाँ मैं भी तू है नहीं, ना मैं भी तू नाही, तेरा हाँ अरु ना मिटे, वह प्रत्यक्ष समाही। हे आपा, कोई परमात्मा के अस्तित्व के विषय में पूछे कि परमात्मा है, तो परमात्मा को प्रत्यक्ष नहीं बताया जा सकता। कोई कहे कि परमात्मा नहीं है, तो यह सब लीला किसने रची? इस प्रकार हाँ और ना दोनों अवस्थाओं के बीच प्रत्यक्ष यानी वर्तमान में ही सदा अवस्थित रहते हैं। स्व में ही वह स्थित हुआ, बाहर खोजे नाही, खोज खोज तू मिट गया, सद्गुरु चरण समाही। हे आपा, परमात्मा तुम्हारे अंतर यानी स्व में समाया हुआ है। वह बाहर यानी पिंड से खोजने से नहीं मिलेगा। सृष्टि के प्रारंभ से ही मनुष्य अपने सर्जनहार को खोजता आ रहा है। जब उसे सद्गुरु मिले तो समझो उनके चरणों में सारा स्वर्ग यानी परमात्मा का अधिष्ठान समाया हुआ है। मैं अरु तू के बीच में, हाँ अरु ना के बीच, शुभ अशुभ के बीच में बैठे सद्गुरु बीच। हे आपा, परमात्मा संसार के व्यवहार की संज्ञाओं यानी मैं तू, हाँ ना, शुभ अशुभ में नहीं है। वह तो मात्र कल्पना है। वह तो सदैव सर्वत्र समाये हुए समझो। राग विराग के बीच में, हरख शौक के बीच, द्वैता द्वैत के बीच में बैठे सद्गुरु बीच। हे आपा, परमात्मा राग यानी प्रेम, वैराग्य, हर्ष शोक, द्वैत अद्वैत सब परिस्थितियों में समभाव से विराजमान है, ऐसा जानो। हवा भाव के बीच में, नभ पताल के बीच, सहज समाधि में लीन है, गुरु ब्रह्मांड के बीच। हे आपा, परमात्मा जगत के भाव अभाव, आकाश पाताल आदि में सर्वत्र एक के भाव से समाहित है। सद्गुरु अखंड समाधिस्थ यानी सहज समाधिस्थ होते हैं। कोटि ब्रह्मांड यानी समग्र सृष्टि में उनका निवास समझो। जागे जो अति भाव तो शरण भाव को पाए, भजन करे तो भाव से रोवे हरि हो जाए। हे आपा, परमात्मा पाने के लिए सद्गुरु के सानिध्य में अनन्य भाव जागृत करो। उनके चरणों में सच्ची और संपूर्ण शरणागति यानी समर्पण स्वीकार करो। अनन्य भाव से भजन करो। अति सूर्धा अवस्था में मुमुक्षु भाव विभोर होकर रोने की अवस्था में भक्ति में लीन रहता है। वह योग्यता के अनुसार शाश्वत में एकाकार हो जाता है। अंतरतम पहचानिए, चढ़े को सोपान, हृदय भाव अति उभरते, सदगति तेरी जान। हे आपा, परमात्मा पाने के लिए अपने अंतरतम यानी अंतर की उच्चतम अवस्था में अपने तीक्ष्ण अंतर दृष्टिकोण से अंतर यात्रा यानी सोपान करो। हृदय में उनके प्रति अनहद भाव जगाकर एक दिन अपनी सदगति निश्चित समझो। जितना भाव जगाइए उतना सद्गुरु पास, पत्थर मन खोजा करे रहवे सदा उदास। हे आपा,
सद्गुरु के प्रति अनन्य भाव, अटूट श्रद्धा आवश्यक है। पाषाण हृदय लोग बाहर धर्म कर्म में परमात्मा को खोजते रहते हैं, वहां वह प्राप्त न होने से वे सदैव पीड़ा युक्त अपना जीवन बिताते हैं।